ओके, आज हम शुरू करेंगे वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं और पैसिव वॉइस किसको कहते हैं। तो सबसे पहले ये जो सेंटेंस है इसको देखते हैं। देखिए ये क्या लिखा है, रामा हेल्प्स हरी। रामा हेल्प्स हरी। यहाँ पर ये जो रामा है ये क्या है, ये है सब्जेक्ट। हेल्प्स ये जो है वर्ब और हरी इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर रामा ये जो सब्जेक्ट है ये कुछ कर रहा है। सब्जेक्ट जो है वो डूअर है, डूअर मतलब कुछ कर रहा है, मतलब उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन है, राइट। तो रामा हेल्प्स हरी में रामा कुछ कर रहा है, दैट मीन्स सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग। तो इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। ओके, और यहाँ पर उसको उसी सेंटेंस को बिना उसके मीनिंग को चेंज किए अगर हम शुरुआत में हरी लिखेंगे, मतलब हरी को अगर हम सब्जेक्ट बना देंगे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, हरी इज हेल्प्ड बाय रामा, राइट। हमको क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट। इसका अर्थ हमको चेंज नहीं करना है, मतलब सब जो सेंटेंस है उसका अर्थ यही रहना चाहिए कि रामा हरि को हेल्प कर रहा है, राइट। लेकिन उल्टा लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, हरि रामा से हेल्प, हरि को रामा से हेल्प मिल रही है। तो हम कैसा लिखेंगे उसको, हरि इज हेल्प्ड बाय रामा। हरि को रामा से हेल्प मिल रही है। तो ये जो सेंटेंस है हरि इज हेल्प्ड बाय रामा, तो इसमें ये जो सब्जेक्ट है हरि, ये कुछ कर रहा है क्या, ये कुछ भी नहीं कर रहा है। कर रहा है कौन, रामा। तो ऑब्जेक्ट ये जो है वो डूअर है, सब्जेक्ट क्या है, रिसीवर है। वो क्या है, वो कुछ कर नहीं रहा है, तो उसको कहते हैं पैसिव वॉइस। उसको क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। जिसमें सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, जैसे रामा हेल्प्स हरी, तो उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। मतलब वो एक्टिव है। सब्जेक्ट इज एक्टिव इन एक्टिव वॉइस एंड इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव। सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है। ओके, These two sentences have the same meaning. इन दोनों sentences का meaning same है. But in sentence one, the form of verb shows that the person denoted by the subject does something. मतलब यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट ने कुछ किया है, राइट। और दूसरा जो, जैसे यहाँ पर रामा, ये क्या है, पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट है रामा। डज समथिंग, इसी का मतलब क्या है, द ये जो रामा है ये क्या है, ये डूअर है। डूअर मतलब करने वाला है, क्रिया करने वाला कौन है, सब्जेक्ट है। और द वर्ब हेल्प्स, हेल्प्स ये वर्ब जो है वो एक्टिव वॉइस में है, ऐसा हम कहते हैं। ओके, इस तरह के सेंटेंस में जहां सब्जेक्ट कुछ करता है उसको हम कहते हैं, उस वर्ब को हम कहते हैं वो एक्टिव वॉइस में है। ओके, अब सेंटेंस टू जो है, इन सेंटेंस टू द फॉर्म ऑफ वर्ब शोज दैट समथिंग इज डन टू द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में हमको क्या समझ रहा है कि ये जो हरी है उसके साथ कुछ हो रहा है, राइट। उसके साथ क्या हो रहा है, उसको हेल्प मिल रही है। किससे मिल रही है, रामा से मिल रही है। तो ये जो वर्ब है इज हेल्प्ड, इज हेल्प्ड ये जो वर्ब है तो ये पैसिव वॉइस में है। ओके, समथिंग इज डन टू हरी, मतलब हरी के साथ कुछ हो रहा है। पर्सन डिनोटेड बाय सब्जेक्ट, ये क्या है, हरी क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा है, ऐसा जब होता है तो ये जो वर्ब है वो पैसिव वॉइस में होता है। द वर्ब हेल्प्ड is in passive voice. Okay,
तो अभी एक्टिव वॉइस की और पैसिव वॉइस की डेफिनेशन देख लीजिए। क्या डेफिनेशन है? अ वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग। ये जो और एक्टिव वॉइस हम किसका रहता है, मतलब ये जो एक्टिव वॉइस होता है वो वर्ब का होता है। ओके, ये वर्ब का एक फॉर्म है, वर्ब एक्टिव वॉइस में है ऐसा हम बोलते हैं। तो ये जो वर्ब है वो एक्टिव वॉइस में है ऐसा हम कब कहते हैं? जब सब्जेक्ट जो है वो कुछ करता है, वो डूअर होता है। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट क्या है? एक्शन करने वाला है, तब ये वर्ब एक्टिव वॉइस में होता है। Now, a verb is in passive voice when its form shows that something is done to the person or thing denoted by the subject. मतलब सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा है, ऐसा जब होता है तब वो वर्ब पैसिव वॉइस में होता है। इट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। क्यों पैसिव वॉइस कहा जाता है? बिकॉज द सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव। मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। ये बहुत इजी है, आपको खुद को भी इजीली करते आ जाएगा। ओके, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, सीता लव्स सावित्री। तो यहाँ पर डुअर कौन है? सीता। सीता सावित्री से लव करती है, तो सीता लव्स मतलब सीता के बाद में ये वर्ब आता है, तो दिस सब्जेक्ट इज द डुअर, राइट। सब सीता सावित्री से प्यार करती है, तो ये एक्टिव वॉइस में है। अगर इसको पैसिव वॉइस में करना है तो ये सावित्री सबसे पहले लिखेंगे, सावित्री इज लव्ड बाय सीता। पैसिव वॉइस में जब हम किसी सेंटेंस को करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर सावित्री, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है सीता लव्स सावित्री, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये, 1 मिनट, यहाँ पर वर्ब को देखिए, ये क्या है? लव्स है। सीता लव्स सावित्री। तो अब ये कौन से टेंस में है ये हमको पहले सबसे पहले पता होना चाहिए। ये कौन से टेंस में है? तो वर्ब देख के आपको टेंस पता चल जाता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, राइट। ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सीता लव्स सावित्री। तो जब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में करेंगे तो क्या आएगा? सावित्री के बाद में इज आएगा और ये जो लव्स था उसका लव्ड हो जाएगा। ओके, सावित्री इज लव्ड बाय सीता। सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में जब हम पैसिव वॉइस करते हैं तो क्या होता है? इज आता है, वर्ब का V2 फॉर्म आता है, ये वर्ब का V2 फॉर्म, इज आएगा या आर आएगा या एम भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? एम, इज या आर। जब ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में आएगा तो सबसे पहले तो ये जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट सेंटेंस का वो दूसरे सेंटेंस में, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा। और अगर वो सिंगुलर है तो उसके आगे एम या इज लगेगा। एम कब लगेगा? जब यहाँ पर आई होगा या मी होगा तब आई लगेगा, एम लगेगा। ओके, या इज लगेगा। और अगर प्लूरल है तो आर लगेगा। ओके, यहाँ पर अगर 2-3 लोगों के नाम होते या देम होता, अगर यहाँ पर होता सीता लव्स देम, तो यहाँ क्या होता?
देम का दे हो जाता, दे आर लव्ड बाय सीता, ऐसे होता। ओके, तो यहां पर अगर प्लूरल है तो यहां पर आर आ जाएगा, और बाकी एज इट इज लव्ड बाय सीता, ये एज इट इज रहेगा। तो ये एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में आपने कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब दूसरे टाइप का सेंटेंस देखते हैं। अब ये जो सेंटेंस है, द प्यून ओपन्ड द गेट, द प्यून ओपन्ड द गेट, तो ये ओपन्ड है, यहाँ पर ईडी लगा हुआ है, राइट। तो ईडी लगा हुआ है, मतलब ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में है, ये सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट टेंस है, राइट। द प्यून ओपन द गेट, ये सिंपल पास्ट टेंस में है। तो अब क्या होगा, जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ का द गेट, तो ये सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, तो यहां पर आएगा द गेट। अब ये पास्ट टेंस में है, इसलिए यहां पर इज की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ इज हो गया था, यहां पर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, और ओपन एज इट इज रहेगा। और ये जो प्यून है उसको क्या लिखेंगे हम, बाय द प्यून, द गेट वॉज ओपन्ड बाय द प्यून। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था द प्यून ओपन्ड द गेट, अब हो जाएगा द गेट वॉज ओपन्ड बाय द प्यून। तो जब पैसिव वॉइस में हुआ तब यहाँ पर वॉज आया या वेयर आएगा, वॉज या वेयर आएगा। ये ओपन मतलब ये जो वर्ब है V2 फॉर्म का, ये एज इट इज रहेगा, और बाय द प्यून मतलब ये जो फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके पहले बाय लगेगा। ओके, ये समझ लीजिए, मैं बाद में आपको पूछने वाली हूँ आगे जो सेंटेंसेस है वो आपको बताते आने चाहिए। ओके, अब थर्ड सेंटेंस देखिए, द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल, मैसन इज बिल्डिंग द वॉल, तो यहाँ पर ये इज और बिल्डिंग है, तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, राइट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यहाँ पर आपको क्या दिखा, इज और बिल्डिंग दिखा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द मैसन, और ऑब्जेक्ट है द वॉल। अब जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो द वॉल ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। द वॉल ये पहले आ जाएगा, इज एट एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर बिल्डिंग है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीइंग बिल्ट, द वॉल इज बीइंग बिल्ट, ये बिल्ट जो है ये V2 फॉर्म में आ जाएगा, मतलब इज या आर आता है, 1 मिनट, इज या आर, फिर बीइंग आएगा, और वर्ब का V2 फॉर्म रहेगा। ओके, द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन, ये पैसिव वॉइस में हो गया, मतलब यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट था यहाँ पर, तो ये यहाँ ऑब्जेक्ट में आ गया और उसके पहले क्या लगा, बाय लगा। ओके, ये था पास्ट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, बीइंग आता है, ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये इज या आर हो जाएगा, उसके आगे बीइंग आएगा, और ये वी V3 फॉर्म आएगा, V3, सॉरी मैंने V2 बोल दिया, यहाँ पर V3 आएगा। ओके, अब अगला सेंटेंस देखते हैं, द बॉयज वेर हेल्पिंग द wounded man, बॉयज वेर हेल्पिंग द wounded man, ये कौन से टेंस में है, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस।
यहाँ पर पास्ट लिखती हूँ तो ये आपको समझ में आएगा। पास्ट कंटिन्यूअस, राइट। द बॉयज वेर हेल्पिंग, इस पे से आपको समझना चाहिए कि ये यहाँ पर वेर है इसलिए पास्ट टेंस में है, और आईएनजी है तो ये कंटिन्यूअस में है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। द बॉयज वेर हेल्पिंग द वुंडेड मैन, तो ये एकदम इजी है। सिर्फ क्या हो जाएगा, ये द वुंडेड मैन सबसे पहले लिखेंगे, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बन जाएगा द वुंडेड मैन। लेकिन अब देखिए यहाँ पर द बॉयज है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर वेर आया। लेकिन द वुंडेड मैन तो अकेला है, तो इसलिए यहाँ पर आगे उसके वॉज आएगा। ओके, लेकिन वॉज क्यों लिखा, क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है इसलिए वॉज लिखा। और वेर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि द वुंडेड मैन ये अकेला आदमी है, मैन है, मेन नहीं है। और ऊपर वेर क्यों था, क्योंकि यहाँ पर बॉयज थे, मतलब प्लूरल था, राइट। प्लूरल था इसलिए यहाँ पर वेर था। लेकिन नीचे जब हम वुंडेड मैन को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर वॉज आएगा। द वुंडेड मैन वॉज, और हेल्पिंग का हो जाएगा बीइंग हेल्प्ड, और बाय द बॉयज। द बॉयज एज इट इज यहाँ रहेगा, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसके पहले बाय आएगा। ओके, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब अगला देखते हैं। ही विल फिनिश द वर्क इन अ फोर्टनाइट। विल आया है यहाँ पर, विल देखने के बाद हमको क्या पता चलता है, ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। आगे फिनिश है, मतलब ये भी वन फॉर्म का वर्ब है, तो ये कौन सा है, सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, तो उसको कैसा करेंगे, ही विल फिनिश द वर्क इन अ फोर्टनाइट। अब यहाँ पर वर्ब ऑब्जेक्ट कौन सा रहेगा, ये इन अ फोर्टनाइट ये ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, वर्क ऑब्जेक्ट है। वो क्या खत्म कर रहा है, वो काम खत्म कर रहा है, तो ये द वर्क जो है ये ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, तो द वर्क और विल के आगे बी लगेगा, द वर्क विल बी फिनिश्ड, मतलब इसका पास्ट टेंस आ जाएगा। द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम इन अ फोर्टनाइट एज इट इज रहेगा, बाय हिम तक ये ही पूरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया है। इन अ फोर्टनाइट ये आगे का जो एडेड है वो हम एज इट इज लिख देंगे। ओके, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम इन अ फोर्टनाइट। अगला सेंटेंस देखते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हु डिड दिस, ये किसने किया, तो इसको कैसे लिखेंगे, बाय हुम वॉज दिस डन, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, बाय हुम वॉज दिस डन। हमको इसको क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन ही रखना है, इसका मीनिंग भी नहीं चेंज होना चाहिए, और इसका फॉर्मेशन मतलब ये अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ही रहना चाहिए, तो एज इट इज उसको रखना है, मीनिंग चेंज नहीं करना है। तो इसलिए ये हु का हो जाएगा बाय हुम, और डिड मतलब ये किसने किया, किया इस अर्थ का डिड है, तो वॉज दिस डन, ऐसे हो जाएगा। ओके, आगे का भी जो क्वेश्चन है मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, उसको कैसे करना है वो देखते हैं। Why did your brother write such a letter? तो अब यहाँ पर वर्ब कौन सा है, राइट, और कर मतलब किसने लिखा है, ब्रदर ने लिखा है। हाँ, और क्या लिखा है, लेटर लिखा है। तो अब लेटर ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, Why did your brother write such a letter? तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, अ लेटर है।
ये क्वेश्चन का जो ये जो स्टार्टिंग है वाई, ये एज इट इज रहेगी वाई। अब हम लेटर के बारे में लिख रहे हैं, वाई वॉज सच अ लेटर रिटर्न बाय योर ब्रदर। तो ये जो सच अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर आ जाएगा। वाई वॉज सच अ लेटर, और राइट का क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा, रिटर्न बाय योर ब्रदर। तो ये पैसिव वॉइस में ऐसे करेंगे। अब एक एक एग्जांपल लेना मेरा रह गया था, वो मैं यहाँ पर लेती हूँ। ये सिट डाउन, ये जो सेंटेंस है ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो ये कैसे हो जाएगा, वेट मैं दूसरा सेंटेंस लेती हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ये नहीं होगा। शट द डोर। मैंने आपको बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें हम किसको ये जो ऑर्डर या रिक्वेस्ट करते हैं तो वो किसको करते हैं, हमारे सामने जो खड़ा है उसी को करते हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि यू शट द डोर, राइट। तो इसमें यू जो है ये करता है, लेकिन ये यहाँ पर बताया नहीं गया है, ये समझना है आपको सिर्फ। तो ये जो द डोर है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, राइट। तो जब इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट। तो जब भी इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसका अगर आप पैसिव वॉइस में करोगे, ये एक्टिव है और ये पैसिव है। इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करोगे तो लेट से शुरुआत होती है, और जो वर्ब उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये लिखा जाता है, और बी लिखकर ये वर्ब लिख देते हैं। ओके, ये इसका मैं और एक एग्जांपल आपको देती हूँ। क्लाइम द विंडो। तो इसका क्या हो जाएगा, लेट द विंडो बी क्लाइंड, लेट द विंडो बी क्लाइंड। ओके, तो अब हम एक टेबल देखते हैं। टेबल में मैंने थोड़ा सा इलाबोरेट करके लिखा है। ये जिसने एनोटेशन किया है ना तो उसने थोड़ा खराब कर दिया है मेरा लिखा हुआ पूरा। ओके, अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें अगर टेक या टेक्स जो वर्ब आता है वो कैसे आता है, या तो टेक आएगा या टेक्स आएगा। हम टेक वर्ब लेकर ये पूरे एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो अगर हमने टेक ये वर्ब लिया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको हम या तो टेक लिखेंगे या टेक्स लिखेंगे। टेक कब लिखेंगे, अगर जो करता है, दैट मीन्स जो सब्जेक्ट है वो अगर आई वी यू और दे अगर है तो उनके आगे हम वर्ब क्या लिखेंगे, टेक लिखेंगे। और ही शी ईट अगर है तो वर्ब क्या लिखेंगे, टेक्स लिखेंगे, राइट। ही शी ईट अगर है तो टेक्स लिखेंगे। तो जब एक्टिव वॉइस में टेक या टेक्स होता है तो पैसिव वॉइस में उसका एम टेकन, इज टेकन या आर टेकन ऐसे हो जाता है।
ओके, ये आपको लिख कर लेना है तो आप लिख कर ले सकते हो। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो उसमें क्या आएगा, एम टेकिंग आएगा, या इज टेकिंग आएगा, या आर टेकिंग आएगा, राइट। ही इज टेकिंग अ बॉल, हाँ, I am taking a ball, he is taking a ball, they are taking a ball, ऐसे आएगा। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है तो उसका जब पैसिव करेंगे तो कैसे आएगा, एम बीइंग टेकन, बीइंग हो जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो आईएनजी है यहाँ पर, तो आईएनजी है इसलिए यहाँ पर बीइंग हो जाएगा और यहाँ पर V3 आएगा। ओके, इज टेकिंग का इज बीइंग टेकन हो जाएगा, आर टेकिंग का आर बीइंग टेकन हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब सेंटेंस अगर है तो उसमें रहेगा हैज टेकन या हैव टेकन, राइट। ये आपको टेंस भी आना चाहिए तो आपको वॉइस बहुत अच्छे से आता है, आ जाएगा। अगर आपको टेंस अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो वॉइस भी समझ में नहीं आएगा। अगर टेंस आपको देखने हैं तो मेरा लास्ट वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है टेंस का, वो सारे वीडियोस देख लीजिए, 2 वीडियोस है टेंस के, तो दोनों वीडियोस देख लीजिए। दो पहला वीडियो जो है उसमें प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पूरा एक्सप्लेन किया है, और उसके अगला वीडियो जो है उसमें फ्यूचर टेंस के पूरे सब टाइप्स के साथ उसको एक्सप्लेन किया है। ओके, तो वो दोनों वीडियोस देख लीजिए, टेंस एक बार आ जाएगा तो ये वॉइस बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो हैज टेकन का हो जाएगा हैज बीन टेकन, और हैव टेकन का हैव बीन टेकन। हैज टेकन कब कहते हैं हम, ही शी इट अगर सब्जेक्ट है तो हम हैज टेकन कहेंगे, और यू आई वी दे ये अगर है तो आई हैव टेकन, यू हैव टेकन, दे हैव टेकन, वी हैव टेकन ऐसे कहेंगे। ओके, तो हैव टेकन का हो जाएगा हैव बीन टेकन। ओके, ये है एक्टिव वॉइस और यहाँ ये जो है वो है पैसिव वॉइस। ओके, अब सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस जो है उसमें वर्ब कैसे रहेगा, टुक रहेगा, V2 फॉर्म रहेगा इसका, राइट। सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में वर्ब V2 फॉर्म में रहेगा, तो उसका पैसिव वॉइस में जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉज टेकन हो जाएगा, या अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर टेकन हो जाएगा। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा, वॉज टेकिंग या वेयर टेकिंग रहेगा, राइट। और पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, अब आईएनजी अगर है तो बीइंग आता है, ये याद रखिए आप। यहाँ पर वॉज है, अगर अगला जो ऑब्जेक्ट है यहाँ फर्स्ट एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर वॉज बीइंग टेकन हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो जब पैसिव करेंगे तो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हो जाएगा वेयर बीइंग टेकन, राइट। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड टेकन आता है, किसमें, एक्टिव वॉइस में हैड टेकन हो जाएगा। तो जब आप पैसिव वॉइस करेंगे तो हैड बीन टेकन करेंगे, उसको क्या करेंगे, हैड बीन टेकन। अब सिंपल फ्यूचर टेंस अगर है तो विल टेक या शैल टेक हो जाएगा, विल टेक या शैल टेक। तो उसको उसको हम पैसिव वॉइस करेंगे तब क्या करेंगे, विल बी टेकन या शैल बी टेकन। ओके, अब अगर ये ऑक्सिलरीज है कैन, मे या मस्ट, तो उसको एक्टिव वॉइस में हम लिखते हैं कैन टेक, मे टेक, मस्ट टेक। आई कैन टेक द बॉल, तो द बॉल कैन बी टेकन बाय मी, ऐसे हो जाएगा उसका। तो क्या हो जाएगा, कैन बी टेकन, मे बी टेकन, मस्ट बी टेकन। ओके, तो ये क्या चेंजेस होते हैं ये याद रखिए, तो पैसिव वॉइस करना बहुत इजी हो जाता है। ओके, अब हम पैसिव से एक्टिव कैसे करना ये देखते हैं। देखिए, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो माय पेन हैज बीन स्टोलन,
तो किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। तो यहाँ पर कर्ता कौन है, मतलब कर्ता मतलब सब्जेक्ट, एक्चुअल काम करने वाला कौन है। यहाँ इस सेंटेंस में तो सब्जेक्ट ये है, माय पेन हैज बीन स्टोलन। हैज बीन स्टोलन बाय समवन ना, somebody हैज स्टोलन माय पेन। ये मैंने आंसर ही बता दिया आपको। तो मतलब किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। तो हमको ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में दिया है, माय पेन हैज बीन स्टोलन। यहाँ पर पेन कुछ कर रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर किसी ने कुछ किया है। तो किसी ने मतलब somebody has stolen my pen। अब यहाँ पर ये जो बिन है ये हट गया, राइट। और stolen as it is यहाँ पर रहा, has as it is रहा, और my pen यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया। somebody has stolen my pen। यहाँ पर by, इसके आगे by somebody ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन ये आपको इमेजिन करना है और सेंटेंस बनाना है। यहाँ पर आप somebody के जगह पर someone भी लिख सकते हो या he भी लिख सकते हो। तो he has stolen my pen ऐसे भी लिख सकते हो। तो किसी ने मेरा पेन चुराया है, ऐसा ही यहाँ पर बताया है, इसलिए किसी ने की जगह पर हमने somebody लिखा। somebody has stolen my pen। ओके, अब ये सेकेंड सेंटेंस देखिए, I was asked my name। I was asked my name मतलब मेरा नेम पूछा गया। तो किसी ने पूछा, राइट, किसी ने मेरा नाम पूछा, ऐसा ही इसका मीनिंग है कि नहीं? तो आप मीनिंग समझ लो तो आप उसी तरह से सेंटेंस लिखोगे, किसी ने मेरा नाम पूछा, दे आस्क्ड मी माय नेम, या somebody asked me my name ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ दे की जगह पर आप somebody भी लिख सकते हो, somebody asked me my name, या he asked me my name ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो I was asked my name, यहाँ पर किसी ने कुछ किया है। किसने किया है ये यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर हम by them ये इमेजिन करेंगे, और ये them का यहाँ पर दे हो जाएगा। them मतलब उन्होंने मेरा नाम पूछा, तो they asked me my name ऐसे हो जाएगा। ओके, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन, अब कौन बात करता है इंग्लिश में? तो यहाँ पर ये जो स्पोकन है इसके बाद में क्या चाहिए? बाय द पीपल। बाय द नहीं लिखेंगे, बाय पीपल लिखेंगे। बाय, तो ये बाय पीपल जो है ना ये हमको हमारे मन से लिखना है। हाँ, ये यहाँ पर दिया नहीं है, तो हमको इमेजिन करना है कि यहाँ पर क्या होगा, कौन बोलता है इंग्लिश? इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कौन बोलता है इंग्लिश? पूरे दुनिया के लोग बोलते हैं इंग्लिश, राइट। तो लोग मतलब बाय पीपल, तो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड एज इट इज रहेगा। यहाँ पर कर्ता कौन है, कौन बात करता है? पीपल बात करते हैं। कौन सी क्या बात करते हैं? इंग्लिश में बात करते हैं। और यहाँ पर वर्ब क्या है? स्पोकन। तो पीपल, अब और एक बात देखिए, यहाँ पर क्या है? इज स्पोकन है, इज स्पोकन। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस किया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट, राइट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस ये। अब जब एक्टिव वॉइस में करोगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब यहाँ पर आएगा ना, तो इज स्पोकन का क्या हो जाएगा? स्पीक हो जाएगा, राइट। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये उसका एक्टिव वॉइस है। ये नीचे वाला एक्टिव है और ऊपर जो क्वेश्चन में दिया है ये पैसिव है। ओके,
अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी। देखिए, हैव आया मतलब ये क्या है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट। हैव अगर है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, ये याद रखिए। आई हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी, किसी ने इनवाइट किया, किसने किया, ये हम समवन लिखेंगे यहाँ पर, राइट। मुझे पार्टी में इनवाइट किया गया, तो किसी ने तो किया होगा ना, तो किसी ने मतलब हम क्या लिखेंगे, समवन। तो समवन, अब समवन मतलब ये क्या है, समवन ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो उसके आगे क्या आएगा, हैज आएगा। समवन हैज इनवाइटेड मी टू द पार्टी। समझ में आ रहा है आपको, समवन हैज, समवन के आगे हमने हैज लिखा, यहाँ पर आई के आगे हैव लिखा था, लेकिन समवन के आगे हमने क्या लिखा, हैज लिखा, क्योंकि समवन ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के आगे क्या आता है, हैज आता है। तो समवन हैज, और आगे ये जो इनवाइटेड है ये एज इट इज, पैसिव वॉइस में बिन आता है, एक्टिव वॉइस में बिन नहीं होता है। ओके, तो समवन हैज इनवाइटेड, आई का क्या हो गया, मी हो गया। समवन हैज इनवाइटेड आई नहीं लिखते हम लोग, नहीं क्या, समवन हैज इनवाइटेड मी लिखते हैं। समवन हैज इनवाइटेड मी टू द पार्टी एज इट इज रहेगा। ओके, ही इज लव्ड बाय ऑल। अब यहाँ पर बाय दिया है, तो यहाँ पर कि कौन करता है लव, ये समझ में आ रहा है, बाय ऑल मतलब ऑल। अब जब आप एक्टिव वॉइस करोगे तो ये जो ऑल है ये क्या बन जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। और यहाँ पर इज है, इज मतलब ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब एक्टिव वॉइस हम करते हैं तो वर्ब का V1 फॉर्म होता है, राइट। ऑल लव हिम, ओके, ऑल लव हिम। और अगर यहाँ पर ये सेंटेंस के, इस सेंटेंस में ऑल की जगह ही या किसी का नाम होता, ही इज लव्ड बाय मदर, मदर होता, तो ये मदर जो है ये क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो जब भी आप इसका पैसिव वॉइस, सॉरी इसका एक्टिव वॉइस करते, तो यहाँ क्या होता, मदर, ऑल की जगह पर क्या आता, मदर आता, मदर। लेकिन मदर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर वर्ब के आगे क्या लगता है, एस लगता है, तो ये हो जाता लव्स हिम। आंसर ये क्या हो जाता, मदर लव्स हिम। ओके, तो मुझे लगता है ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी और आप उसके आंसर्स दोगे। ओके, तो मैं अभी